हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप सभी को विदित ही है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट किसी नंबर का कैसे निकालते हैं। वो मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ करके उस वीडियो को देखना। वो मैंने इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, चाहे कितनी भी पावर हो किसी नंबर की, 1/3 पावर हो, 1/4 हो, 1/5 हो, 1/6 हो, 1/8 हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले देखें, क्योंकि इस तरह का यूट्यूब पे पहले से कोई भी कंटेंट नहीं था। तो देखो जरा, आज देखेंगे हम ऐसे नंबरों का स्क्वायर रूट, ठीक है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, जिसका परफेक्ट क्यूब रूट हो। ओके, तो देखते हैं जैसे यहाँ पे नंबर लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले देखेंगे हम कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जो परफेक्ट, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो किसी भी नंबर का। देखते हैं, जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले समझो जरा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ओके, बस ये 1 से 10 तक आपने याद रखना है कि कितना होता है, और ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। वैसे तो हालांकि जैसे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें 50 या 60 तक तो याद होने ही चाहिए स्क्वायर, लेकिन अगर आपको निकालने आ जाए तो मतलब 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 5 या 2 सेकंड में निकाल दोगे आप स्क्वायर रूट की रूट, जो परफेक्ट नंबर हो। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का होता है हमारा 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81। बस ये आपने याद रखना है। 10 का हो गया कितना 100। अब हम जंप करते हैं इन क्वेश्चन से। पहले एक क्वेश्चन में ऐसे बताता हूं आपको कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन है मेरे पास 1024 का, हमें निकालना है क्या, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखते रहना बस आप, हमने क्या निकालना है स्क्वायर रूट, हमने क्या निकालना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब 2 पावर। जब 2 पावर है, आपने क्या करना है, इसके बेस पे लाइन खींच देनी है, ठीक है। लाइन खींच दी मैंने। 2 नंबर के, ये क्वेश्चन भी तो आप मेरे से कर सकते थे। आपने 2 नंबर के नीचे क्यों लाइन खींची, मैंने इसलिए खींची क्योंकि मैं स्क्वायर रूट निकाला हूँ। स्क्वायर रूट मतलब पावर 2 है, पावर 2 है तो अगर इस साइड ले जाते पावर तो 1/2 हो जाएगी, 1/2 यानी कि बेस पे 2, ठीक है। अब देखो जरा, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देख के बताना आप कि ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे, मतलब इकाई के अंक पे कितना है 4 है। तो आप बताओ, तो आपका आंसर होगा सर, एक तो होता है 2 का स्क्वायर 4, इसका भी यूनिट डिजिट पे कितना है 4 नंबर। और फिर दूसरा नंबर भी हो सकता है कोई सा। आपको कुछ नहीं करना दूसरा नंबर जानने के लिए। अक्सर जब हम स्क्वायर रूट देखते पावर 2 है ना, तो हमेशा ऐसे 2-2 नंबर होंगे जिसके मतलब यूनिट डिजिट पे सेम नंबर आए हों, बशर्ते 6 और 5 और 5 को छोड़ के, 5 का कितना होता है 5 ही, ठीक है, और 10 का क्या आता है 0 ही है, ठीक है। और सभी के क्या होंगे 2 ऐड से यूनिट डिजिट होंगे जो 2 नंबर के सेम होंगे। तो देखो जरा, अब आप बोलेंगे जब हमने 2 का स्क्वायर किया तो 4, हाँ, एक ऐसा नंबर 2 है जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे इकाई के अंक पे 4 है। अब दूसरा नंबर कैसे पता करें, कुछ नहीं करना आपने, क्या ये 2 है, 10 में से माइनस कर देना 2, तो कितना है 8। 8 एक ऐसा दूसरा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे कितना आता है नंबर 4। देखो जरा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 बटे 64। तो जब 8 बटे 64 आता है तो यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक पे कितना है नंबर 4 आ रहा है। तो 2 नंबर है मतलब ये, ठीक है। अब देखते हैं हम कैसे करते हैं आगे। ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये तो आपको पता चल गया है कि यूनिट इकाई के अंक पे कितना आ सकता है, या तो 2 या 8। अब इसके बाद देखते हैं 10। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने जा रहा हूं। अब आपने इसको नहीं देखना है, इसको भूल जाओ आप सब कि था ही नहीं है। अब 10 को देखो, एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे 10 आए या 10 से कम आए, 10 आए या 10 से कम आए। तो आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 तो ज्यादा जा रहा, तो हम कम लेंगे लेकिन ज्यादा नहीं लेंगे, तो यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब जब 3 का स्क्वायर आ गया, ये तो हमें पता चल गया कि मतलब 10th डिजिट पे कितना आएगा, ढाई के अंक पे कितना आएगा 2 3, लेकिन इकाई के अंक पे अभी तक मुझे पता नहीं कि यहाँ पे क्या आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, या तो 2 भी आ सकता है या 8 भी आ सकता है। अब ये पॉसिबिलिटी को कैसे चेक करें कि कौन सा नंबर एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा। अब ये देखो जरा, अभी कितना हो 3 क्या 9,
मैंने 4 क्यों लिया, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पे इससे ज्यादा, इस नंबर 10 से क्या हो रहा था, 10 से ज्यादा हो रहा था, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब मैंने 3 ले लिया। अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनो, मैंने 3 का स्क्वायर किया था, 3 क्या 9, 4 का क्यों नहीं किया 16, ज्यादा जा रहा था 10 से। अब 3 का जब मैंने सर स्क्वायर किया है तो आप खुद बताइए 3 क्या 9 हुआ। अब कुछ नहीं करना आपने, अब एक चीज देखना है, 3 गुणा 4, एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ 3 था ना, 3 का स्क्वायर किया था, ये तो हमें पता चल गया कि मतलब ढाई के अंक पे 3 आना ही आना है। ये चेक में क्यों कर रहा हूं, ये चेक में क्यों लगा रहा हूं, मैं चेक लगा रहा हूं कि मेरे पास दो दो पॉसिबिलिटी है। कभी आपको कभी एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, वहां तो वो ये भी दे देंगे ये भी, तो कैसे चेक कर कि एग्जैक्ट क्या है, स्क्वायर रूट क्या कौन सा है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या थी, 2 भी आ सकता था, 8 भी आ सकता था। अब क्या करना है आपने, इसकी मल्टीप्लाई करनी, 3 इंटू 4 कितना हुआ 12, तो यानी 12। अब देखो जरा 12, ध्यान रखना 3 का स्क्वायर था, 3 क्या 9, और क्या 3 से एक नंबर बढ़ा के 4 है, 4 या 12। अब इन दोनों नंबर को कंपेयर करो, जिसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है वो 12 से कम है या ज्यादा है, आप खुद बताओ। आप बोलेंगे कि जब हमने इन दोनों नंबर की, इसकी और इसकी तुलना की, 10 और 12 की तुलना की, व्हेन वी कंपेयर 10 एंड 12, तो हमें क्या मिलता है कि हमें पता है जिस नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकालना है वो नंबर क्या है, 12 से छोटा है। तो छोटा है तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, दोनों में छोटा क्या है 2, तो आ गया 32। ठीक है, तो आपने ये ध्यान देना, देखो 32 का स्क्वायर कितना है 1024 है। ठीक है, अब देखो जरा आगे देखते हैं जरा, अब हम इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो दिए नंबर। बस अब आपको यही ध्यान देना है कि हम कैसे निकालते हैं। जैसे 4096 का है, 4096 का, अब क्या करना है, अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। देखो जरा, ये 2 नंबर्स है, 96 है, तो इसके बेस पे क्या एक लाइन ड्रॉ कर दो। क्यों ड्रॉ की, 2 नंबर के नीचे, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना हमने। तो आप ऐसे बता, एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 6 है, कौन सा नंबर है। आप बोलेंगे कि एक तो 4 है, ठीक है, और दूसरा नंबर पता करने के लिए मैंने क्या बोला था, 10 में से 4 को माइनस करना है, कितना आएगा 6। 6 भी एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे कितना आता है 6 आता है। तो अब देखो इसकी कहानी तो खत्म हो चुकी है, एक तो आ गया 4 और एक 6। अब 2 पॉसिबिलिटी रही यहाँ पे, 4 भी आ सकता है 6 भी आ सकता है। अब क्या बोला मैंने इसके बाद, अब इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद 40 को देखना है, एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे या तो 40 है या 40 से कम है, तो कौन सा नंबर है आप बताएंगे। 40 6 चंग 36 ना, और 7 7 49, 49 तो ज्यादा जा रहा है, यानी 6 ही आएगा। 6 तो पक्का आना ही आना है, 6 तो ढाई के अंक पे आना ही आना है ऐसा नंबर। अब पॉसिबिलिटी कितनी है हमारे पास, 2 है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, किस यूनिट डिजिट पे। ठीक है, तो 6 भी आ सकता है 4 भी आ सकता है। अब इनमें से दोनों में से कौन सा अंक आएगा तो पता करना है आपने, तो कौन सा आएगा, हमने बताया था 6 तो लिखना ही लिखना है, 6 से एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करनी 7, 7 6 42। अब जिसका हमने निकालना है ना, जिस नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकालना है वो 42 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है। तो जब छोटा है 40 42 से छोटा है तो छोटे वाला नंबर आएगा 4 आएगा, तो खत्म हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं जल्दी जल्दी, अब सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका हूँ। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे 9216 का है, क्या करना है 2 नंबर के नीचे लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे 6 आए, तो आप बोलेंगे अभी तक किया 4 चौक 16 और 6 चंग 36। अब ऐसा नंबर बताओ जिसको स्क्वायर करने पे 92 आता है, तो आप ऐसा तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन ऐसा नंबर जरूर है कि जिसका स्क्वायर करने पे 92 से कम आए। 9 9 में 81, 9 9 में 81, 10 दशंक 100 ये ज्यादा होता है, 9 9 में 81, तो ये 9 तो आएगा ही आएगा। अब फिर से हम फंस गए, अब यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा। अब 2 पॉसिबिलिटी आपके पास, या तो 4 भी आ सकता है 6 भी आ सकता है। अब कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे 4 आएगा या 6, तो हमने बताया तो एक 9 तो यहीं से ये वाला 9 लिख दो यहाँ पे, और इससे एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करनी 10, 10 निम 90। अब इसकी दोनों की तुलना कर लो, 92 और 90 की तुलना ऐसे करनी, इसको देखना है जिस नंबर को हमने स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना है तो उसी नंबर को देखना है सबसे पहले, कि जिस नंबर का हमने दिखना है वो इस नंबर से बड़ा है या छोटा है। ये बड़ा है ना 92, जब बड़ा है तो बड़े वाला नंबर आएगा 96। खत्म हो गया ये क्वेश्चन भी। 96 का क्या है स्क्वायर है 9216। अगला एग्जांपल देखते हैं जल्दी, 9604। अब इसमें क्या है, ऐसा नंबर बताओ, सबसे पहले ड्रॉ लाइन, 2 नंबर के नीचे लाइन ड्रॉ करनी है।
अब ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 4 आए, तो आप बोलेंगे 2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आता है। और अब दूसरा नंबर क्या होगा, मैंने बताया कि 10 में से 2 घटा दो, कितना आएगा 8। 8 भी एक ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, ठीक है। अब देखो जरा, ये 2 कंडीशन आ गई, इकाई इकाई अंक पे ये आ सकता है। अब 96 ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे या तो 96 आए या 96 से कम आए, तो आप बोलेंगे क्या 81। 81 किसका होता है, 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा, दोनों में से कोई सा भी। अब देखते हैं क्या आएगा, 9 तो है ही है, 9 गुणा 10, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 90। अब इसकी और इसकी तुलना करो, 90 और इसकी तुलना करो तो कितना आएगा, जिसके नंबर का हमने निकालना है वो 90 से क्या है बड़ा है, तो ये क्या आएगा 98। बस 98 का क्या था, स्क्वायर था। अब अगला देखते हैं, उसके बाद क्यूब रूट देखेंगे 4, 5, 6। इसका देखते हैं, इसके भी क्या करते हैं, 2 नंबर के नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं। ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे 6 आए, तो आप बोलेंगे किसका 6 छक 36, 4 चौक 16, दोनों में से कोई सा नंबर भी आ सकता है। ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे 134 आए या इससे कम आए, तो एक ऐसा नंबर 11 ही है जिसका स्क्वायर करने पे 134 से कम आता है नंबर, क्या है 121। अगर 12 का बोले तो 144 आता है जो कि 134 से बड़ा है। तो क्या करना है, मैंने आपको बताया था एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 6 भी आ सकता है 4 भी, दोनों में से कौन सा आएगा डिपेंड करेगा, मतलब इस कंडीशन में जो मैं अभी बता 11 इंटू 12, एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं इसकी भी ट्रिक बताता हूँ, जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो और दोनों को ऐड कर दो, 3 हो गया 132 आ गया। अब खुद बताओ जिस नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई करके आया ये, जिस नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकालना है 134 बड़ा है या 132 बड़ा है, 134 बड़ा है, तो यानी कौन सा आएगा बड़े वाला नंबर आएगा क्या 16। तो 116 का स्क्वायर है ये वाला नंबर। अब निकालते क्यूब रूट, स्क्वायर रूट तो आ गया होगा आपको समझ में, स्क्वायर रूट मैंने डिटेल में बता दिया आपको परफेक्ट नंबर का। अब निकालते क्यूब रूट, कोई सा भी नंबर है, जैसे हम बोलते हैं यहीं पे दिया हुआ क्यूब रूट में, बस आपको ये ध्यान देना है 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना था 10 तक याद होनी चाहिए 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, ओके। 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है आप बताएंगे 512, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729, 10 का क्यूब आप सभी लोग जानते 1000। बस ये याद रहना चाहिए, क्योंकि ये क्यों याद रहना चाहिए आपको, अगर ये आपको याद है तो आपको ये पता होगा कि जब हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, अगर यूनिट डिजिट पे 1 आएगा तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा 1। अगर क्यूब में 8 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2, अगर क्यूब में 7 है यूनिट डिजिट क्या होगा 3। इस तरह से तभी मैंने 1 to 10 ये नंबर लिखा है। अब इसके बाद देखते हैं जो नंबर दिए एग्जाम्पल दिए यहाँ पे कि इसका निकालो क्यूब रूट, 2 सेकंड में निकालेंगे हम, कोई भी नंबर हो 2 या 3 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। देखो जरा नंबर लिख लेते हैं हम जल्दी इसको, जैसे 7950, इसमें तो बल्कि वो पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती जो स्क्वायर में बनती थी कि 4 और 2, जैसे हमने बताया ना था एक कोई सा भी नंबर, जब मैंने ये एग्जांपल लिया था 24, जब हम पॉसिबिलिटी लेते हैं 2 का स्क्वायर हो सकता है 8 का हो सकता है, यहाँ 2 पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्यूब रूट में एक ही नंबर ऐसा आएगा जो मतलब कि यूनिट डिजिट पे होगा। तो देखते हैं जैसे ये वाला नंबर है। अब क्यूब रूट में एक बात याद रखना, एक बात क्या याद रखनी है कि जो भी लेना है हमने लास्ट के 3 डिजिट को देखना है सबसे पहले, उसके नीचे क्या करनी है एक लाइन ड्रॉ करनी है। 3 अंकों के नीचे मैंने लाइन क्यों ड्रॉ किया, वाई वी हैव टू ड्रॉ द लाइन विद इन 3 डिजिट्स, क्योंकि ये आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि क्यूब का मतलब क्या होता है पावर 3 है ना, तब मैंने 3 के नीचे लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आप खुद बताइए कि जरा ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब करने पे लास्ट डिजिट क्या है 7 है, तो आप अभी तक बोलेंगे कि आपने खुद ही बताया कि 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 3 ही होता है, 3 क्या 9 होती है 27, तो यूनिट डिजिट पे कितना है 7। अब इसके बाद देखो 79 बचा, एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब करने पे 79 आए या 79 से कम आए, तो आप ही बताओ जरा कौन सा नंबर हो सकता है। हाँ बोलेंगे 5 का 5 का क्यूब कितना होता है 125, ये तो ज़्यादा जा रहा। 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो यानी 4 ही आएगा। बस पता चल गया, जब 4 आ गया 43 का आ गया, ये 4 आ गया। अब फिर से समझो जरा 4 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि 4 चौक 16, 16 चौके 64, 4 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पे 79 से कम आ रहा,
5 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 79 से क्या ज़्यादा हो रहा है, 125 ज़्यादा होगा तो 43 का है। इसी तरह निकालना, ये तो बहुत आसान है क्यू रूट निकालना। अब इसके बाद देखते हैं जल्दी, 2 क्वेश्चन रह गए, फिर इस सेशन को एंड ही करते हैं। ये बहुत आसान चीज़ है। अब इसके नीचे क्या करना, 3 नंबर के नीचे क्या करनी, लाइन ड्रॉ करनी। अब एक ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट पे 4 आए, तो आप बताएं 4 चौक 16, 16 चौके 64। आपने खुद बताया था 4 का, क्योंकि 4 चौके 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 इंटू 4 इंटू 64, यानी यूनिट डिजिट में कितना है 4 है, तभी मैंने ले लिया ये वाला 4 आएगा। अब इसके बाद बताओ ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब करने पे 830 आए या इससे कम आए। तो आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा कि या तो आएगा 5 का क्यूब कितना होता है 5, 5 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना 512, ठीक है। तो 512 होता है 8 का क्यूब, और 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो 9 का क्यूब ही आएगा। 10 का क्यूब तो ज़्यादा हो रहा, 10 का क्यूब कितना हो रहा 1000 होगा, तो 9 का क्यूब कितना आएगा 729, तो यानी कि 94 आ गया 94 का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रह गया लास्ट वाला क्वेश्चन, इसको देखते हैं 106128। अब एक बात बताओ जरा, ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट पे 8 आए। तो आपके जहन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि देखो हमें पता है कि 2 का क्यूब करने पे 8 ही आता है, 2 तो आ गया। अब इसके बाद ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब करने पे 1061 आए या इससे कम आए। तो एक ही क्वेश्चन है, अगर हमें पता है कि 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 11 का क्यूब कितना होता है 1331। अब खुद बताओ कौन सा नंबर लेंगे हम हमेशा या तो वही लेते जो इतना हो या इससे कम वाला नंबर लेते थे, यानी 10 ही लेंगे, क्योंकि 11 तो ज़्यादा हो रहा है, 1331 हो रहा, तो हम क्या करते हैं अब 10 ले लेते हैं। 10 का क्यूब है तो 10 है, तो क्या हो जाएगा 102 का हो गया। 10 मैंने क्यों लिया आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि 10 का क्यूब ही इससे छोटा है, इससे बड़ा नहीं लेना है। अगर बड़ा लेना होता तो कितना होता 1331, लेकिन हमने क्या लेना है, हमारी क्या होती है ट्रिक क्या है कि इस नंबर से इतना ही, या तो वही नंबर लेना है जिसका क्यूब इतना है या इससे कम, तो 102 का क्यूब हो गया है। तो ये मतलब सारी चीज़ मैंने डिटेल में बता चुकी। इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और हाँ, अगर इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।